नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। आतंकी हमले में घायल भाजपा नेता की अस्पताल में मौत। कल आतंकियों ने किया था हमला। बड़गाम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता हमीद नाजर की हुई हत्या के विरोध में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का प्रदर्शन। कहा आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत। जन्माष्टमी के लिए कान्हा की पोशाक व मोर मुकुट से सजने लगे बाजार। श्रद्धालुओं में उत्साह। और पिछले 24 घंटे में 62,064 नए मामले आए सामने। 1007 लोगों की वायरस से हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। बड़गाम में आतंकियों के हमले में घायल भाजपा नेता ने सोमवार की सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सेना के लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमले कर रहे हैं। आतंकियों ने बड़गाम जिले के ओमपुरा इलाके में भारतीय जनता पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष अब्दुल हमीद नाजर को निशाना बनाया था। रविवार की सुबह आतंकियों ने हमीद को उस समय गोली मार दी जब वो सुबह की सैर के लिए निकले थे। वारदात के बाद आतंकी फरार हो गए, जबकि घायल भाजपा नेता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कश्मीर के बड़गाम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के नेता हमीद नाजर की हुई हत्या के विरोध में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने जम्मू में प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और उस हत्या की निंदा की गई। इस मौके पर ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ब्रह्मजोत ने कहा कि ये पाकिस्तान और आतंकियों की कायरतापूर्ण हरकत है। ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, उससे आतंकी बौखलाए हुए हैं, जिस कारण वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आज यहाँ पर प्रेस क्लब में यहाँ प्रोटेस्ट किया है। कल हमारे जो जिलाध्यक्ष थे अब्दुल हमीद नजार जी, उनकी कल गोलियां से भून दिया गया। आज उनकी शहादत हो गई है और आज ओबीसी मोर्चा ने यहाँ पे जम्मू में प्रोटेस्ट किया है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और ये जो पाकिस्तान प्रस्त जो आतंकवादी हैं, और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि उनकी इस कायर हरकत की वजह से ओबीसी मोर्चा के कोई भी मनोबल कम नहीं होगा। हम एक के बदले 100 मारेंगे, उनका नामो निशान मिटा देंगे। और पाकिस्तान को भी ये चेतावनी देते हैं कि अगर वो पीठ पीछे बाहर करना छोड़ दे, नहीं तो आजकल हमारे राफेल भी आगे हैं, उसका भी नक्शे से हम नाम मिटा देंगे। केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया को लेकर रक्षा मंत्रालय को 56,000 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन की गई है, जिसको लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा खुशी मनाई गई। इस दौरान घंटियां बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की गई। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इस फैसले के प्रति खुशी जताई और इस फैसले को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रक्षा मंत्रालय को सैंक्शन कर दिया है वो 56,000 करोड़ रुपया, जिससे मेक इन इंडिया का सामान बनेगा। आज पहली बार 101 आइटम हिंदुस्तान के अंदर बनेगी। ये रक्षा मंत्रालय के माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी के माध्यम से तय हुआ है। इसलिए आज गौरव है, आज अभिमान है, आज जश्न है। आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आज घंटियां बज रही हैं, लड्डू खिलाए जा रहे हैं। आज जश्न का वातावरण है कि जो पाकिस्तान एक सुई बनाने का प्रयास नहीं कर सकता, जो पाकिस्तान भिखमंगा है, 98% लोन के पैसे उसने देने हैं और हमारा एक व्यक्ति भारत का आधा पाकिस्तान खरीद सकता है। इसलिए मैं कहने का प्रयास करना चाहता हूं, आज जश्न का माहौल है, आज ढोल नगाड़े बजाने का माहौल है, आज मिलजुल करके खुशियां मनाने का माहौल है कि रक्षा मंत्रालय के अंदर भी हम मेक इन इंडिया के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और खुद रक्षा मंत्रालय का सारा सामान बना करके जंग के अंदर बिल्कुल सही साबित होंगे।
और पाकिस्तान और चीन को नस्ते नबूद कर दे। रक्षाबंधन के बाद बाजारों में जन्माष्टमी का रंग छाने लगा है। दुकानों पर लड्डू गोपाल सज गए हैं। बाजारों में दुकानों पर लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की हर रेंज सज चुकी है। राधा कृष्ण की पोशाकों की बिक्री भी शुरू हो गई है। इस बार चूंकि जन्माष्टमी पर मंदिरों के कपाट बंद होंगे, लिहाजा महिलाएं घर के मंदिर सजाने के लिए रंग बिरंगे कागज व अन्य सजावटी सामग्री की खरीदारी में अभी से जुट गई हैं। पुराने शहर का पक्का डंगा बाजार, जो कि रक्षाबंधन से पूर्व कई दुकानों पर भगवान कृष्ण के लिए लाल, हरे, पीले, नीले रंगों में गोटे से सजी पोशाकें बिकती नजर आ रही हैं। बाल गोपाल की पोशाक के साथ साथ पालना में बैठे कृष्ण भगवान, माखन खाते कान्हा की प्रतिमा भी खूब खरीदी जा रही है। भगवान कृष्ण को सजाने के लिए मुकुट, बांसुरी, मोतियों की रंग बिरंगी माला, बाजूबंद और मोरपंख भी बाजार में मिल रहे हैं। इसके अलावा भगवान के लिए वृंदावन की पगड़ी व झूला बाजार में दिखाई दे रहा है। लड्डू गोपाल को झुलाने के लिए बाजार में रखे झूले भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। रश तो जनरल जैसे रहेगा वो तो आपका आप देख ही सकते हैं कि लोग खरीदारी कर रहे हैं। पर जैसे कि आज शाम को लॉकडाउन लग जाएगा तो लोग उसके और मंडे को त्यौहार है तो उसके मद्देनजर मास्क आप देख सकते हैं पीछे सभी ने लगा के रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे इन्होंने सर्कल लगा के रखे हैं। बाजारों में तो रश वैसे ही है, पर ये कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग बाजारों में जैसे पैदल चलने वक्त या गाड़ियों को देखते वक्त वो थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। हमने ये भगवान के वस्त्र खरीदे हैं, कुछ श्रृंगार का सामान है और बाकी कुछ ये भगवान के जो झूले वूले और वो जो हार है वो हम खरीदेंगे यहाँ से। पूजा अर्चना में तो मेन भगवान को मिश्री और मक्खन का भोग लगाया जाता है। फिर उसके बाद जो भी आपका व्रत का जो फलहार होता है उसका भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है। रात को फिर 12 बजे भगवान का जो व्रत है जो नियम पूर्वक जो रखते हैं वो फिर भगवान को भोग लगा के फिर तोड़ते हैं। मुझे लगता है 90% लोगों की डिमांड यही होगी कि इस साल कोरोना खत्म हो जाए और अगले साल धूमधाम से जैसे हर बार लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि इस बार लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा मंदिर जाने का। जो रौनक लगती थी, जो मंदिर में कीर्तन होता था या जो रात को 12 बजे तक जो भगवान के भजन कीर्तन होते थे, उन सब में तो सब में कटौती रहेगी। इस बार तो सब लोग घर में ही करके बैठ के करेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि अगले साल हम इससे भी ज़्यादा जोर शोर से भगवान की तैयारियाँ करें। देखिए, जन्माष्टमी का त्यौहार कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन है। ये पर्व उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में मनाया जाता है बड़े धूमधाम से। दुकानदारों के लिए यही पर्व जो है, जो भी पर्व हैं उन पर्वों में दुकानदारों के जो बिजनेस अच्छा चलता है। लेकिन ड्यू टू कोरोना बिजनेस बहुत डाउन है, बाज़ारों में रौनक नहीं है क्योंकि लोग डरते हैं कहीं बीमारी में फंस ना जाएं। दुकानदार मायूस हैं, जितना रश होना चाहिए था नहीं है। दुकानदार को उतना सामान मिला नहीं जितना उसे चाहिए। इसलिए पर्व तो है भगवान का, मुझे सबको मानना है इस चीज़ को, लेकिन अपने आप को भी देखना है, बचाना है बीमारी से। तो इतना सीजन इस साल जो जन्माष्टमी का है ये कमज़ोर है, क्योंकि ये दुकानदारों का ये भी और पतंगों वालों का भी, इनका भी इतना काम नहीं है। बाजार में मायूसी, लेकिन भगवान का जन्मदिन है, मनाना तो है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,064 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1007 मरीजों की कोविड-19 से मौत हुई है। लगातार 12वें दिन 50,000 और चौथे दिन 60,000 से अधिक लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,15,075 पहुंच गई है। इसमें से 15,35,744 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,34,945 है। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से अब तक भारत में 44,386 लोगों की मौत हुई है। साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद आज फिर जम्मू में बाजार खुले और जिंदगी सामान्य नजर आई। वाहनों की आवाजाही शुरू हुई और बाजारों में लोगों की चहल पहल देखने को मिली। शनिवार को और एतवार को जो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने रखा है कुछ सोच के ही किया है, क्योंकि हमारे लोग भी अवेयर होते हुए अवेयर नहीं है। उसकी हालत देखो आप, जब शनिवार और एतवार को लॉकडाउन होता है उससे पहले शुक्रवार पड़ता है,
शुक्रवार को शाम को ऐसे भीड़ लगती है मंडी के अंदर, रश ऐसे पड़ता है कि जैसे सब लोग भूल जाते हैं कि कोरोना है ही नहीं। इसलिए लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी है, ये वायरस किसी को भी हो सकता है। अपनी सुरक्षा हमने खुद करनी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। तो ये झूठी ना पड़े, अगर हम इसका पालन करेंगे तो हो सकता है ये शनिवार एतवार को जो लॉकडाउन करना पड़ता है गवर्नमेंट को करना ही ना पड़े। तो अगर ये हालत रहे, अगर हमने नहीं इसको रोका तो हो सकता है कंटिन्यू भी करना पड़ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सख्त कदम उठाना पड़ जाए। ये हमारे लोगों के लिए ही है, तो हमने इसका पालन करना चाहिए सभी ने, क्योंकि बीमारी तो सभी के एक जैसी आती है, वो किसी को पूछकर देकर नहीं आएगी। वहीं दूसरी ओर श्रीनगर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, जिसमें जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी और लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पैंथर्स पार्टी द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और भाजपा का पुतला जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। पैंथर्स नेता हर्षदेव सिंह का कहना था कि सरकार ने जो भी वादे किए थे वो उनको पूरा नहीं कर पाई और आज भी जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगार होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ने कहा कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है और जो भी वादे किए थे वो सब विफल रहे, जिससे युवा वर्ग बेहद परेशान है। उन्हें भाजपा पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। बीजेपी सरकार, जम्मू भाजपा, बीजेपी सरकार, बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बीजेपी बंद करो, बीजेपी नौकरियां जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर यहाँ के नौजवानों को दी जाएंगी और 3 महीने के अंदर अंदर इन तमाम भर्तियों को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया है, वो भर्तियां तो कहीं भी नजर नहीं आ रही हैं। ये वो भर्तियां थी जो वेकेंट पोजीशंस थी जम्मू कश्मीर में 50,000 के करीब। उसके बाद एक और वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनवरी में बजट सेशन जब पार्लियामेंट का हुआ तो वहां किया कि 50,000 और पोस्टें क्रिएट की गई हैं जम्मू कश्मीर के लिए, यानी कुल मिलाकर 1 लाख भर्तियां देने की बात की थी। लेकिन जब देने की बात आई तो 1 साल गुजर जाने के बाद एक भी नौजवान को मुलाजमत जो है वो नहीं मिली है आज की तारीख में। हाँ, मुलाजमत छीनी जरूर गई है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ विभागों में, हेल्थ में, इंफॉर्मेशन में, एजुकेशन में डेली वेजेस जो थे उनको बाहर का रास्ता तो दिखाया गया है, लेकिन जो भर्तियां करने थी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और खास तौर पर जो 8,575 नौकरियां जो निकाली जा रही हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि जो हाईली क्वालिफाइड यूथ है वो एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए। उनको सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्लीट ही करने नहीं दिया जा रहा है, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, एक बहुत बड़ा गुनाह जैसे इन लोगों ने कर दिया हो। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल द्वारा आज से भूख हड़ताल शुरू की गई है। सुनील डिम्पल ये हड़ताल जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई विकास कार्य नहीं किए गए, न ही युवाओं को रोजगार दिया गया। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार वापस दिया जाए। कहना चाहते हैं कि मोदी जी जब आप 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधन करें तो हमारे जम्मू कश्मीर को फिर से विशेष अधिकार और राज्य का दर्जा देने की घोषणा करें। इसीलिए आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हैं और साथ ही हमारी ये मांग है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि ये बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देता है और हमारे अपने बेरोजगार नौजवान रहबरे तलीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, SRO 202, SRO 24, 80,000 डेली वेजर्स, रमसा के, NYC के किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। फिर आप डोमिसाइल के माध्यम से बड़े बड़े दरवाजे खोल करके बाहरी राज्य के नौजवानों को नौकरियां दे रहे हैं, ये कहां तक आपका इंसाफ है? इसीलिए मजबूरन आज सुनील डिम्पल को भूख हड़ताल के ऊपर 1.5 महीने में 3री बार बैठना पड़ा। अब हम इसके बाद
पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के चौक में जाएंगे, वहां उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और कहेंगे कि देखिए हमारी रियासत का क्या हाल हो चुका है। राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया, तब से डोमिसाइल की प्रतिक्रिया जोरों शोरों से चल रही है। इसी के चलते अमित शर्मा वार्ड नंबर 12 रियासी के पार्षद ने अपने वार्ड के लोगों को डोमिसाइल बना कर दिए। लगभग 80 के करीब जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हमने बनाए हैं लोगों को, और मौके पे ही तहसीलदार साहब ने बनाए हैं और मौके पे ही हमने ये बांध दिए हैं। ये कैंप लगाने का हम आगे भी सोच रहे हैं और बहुत दिन से हमारा ये विचार था। जो लोग बच चुके हैं उनकी फाइलें हमारे पास पहुंच रही हैं दिन ब दिन, तो जैसे ही और फाइलें हमारे पास आती हैं तहसीलदार साहब से हमने कहा है, वो हमसे प्रॉमिस करके गए हैं कि जल्द ही उन लोगों के भी डोमिसाइल मौके पे ही आके बना दिए जाएंगे। सर लगभग 300-350 के करीब लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसमें से 80 लोगों को हमने आज बांध दिए हैं डोमिसाइल। कुछ का ऑनलाइन बन चुके हैं और जो बाकी बचे हुए हैं आने वाले दिनों में 2-4 दिन में उनको भी ऑफलाइन जो है डोमिसाइल मौके पे आके यहीं पे वार्ड नंबर 12 में ही बांटे जाएंगे। इस दौरान जानकारी दी गई कि अभी तक 3000 से अधिक डोमिसाइल ऑनलाइन इशू कर दिए गए हैं और कुछ मैनुअली ही लोगों को बना कर दिए जा रहे हैं। अमित शर्मा ने कहा कि उनका ये लक्ष्य है कि उनके वार्ड में जितने भी लोग हैं उन सभी डोमिसाइल बनाकर उनके घर तक पहुंचाए जाएं। इन्होंने ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े थे कि मेरे वार्ड में आके ही तकसीम करने हैं, वो इसलिए कि तहसील में बहुत ज्यादा रश पड़ जाता है और इनका ये भी कहना था कि मैं 100% अपने वार्ड में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिलवाना चाहता हूं लोगों को। तो सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ऑफिस में नहीं रह सकता है, इसलिए इन्होंने ये माना कि अब मैं कैंप कराऊंगा, आप कैंप में आकर दें। आज की डेट में हमने 73 यहाँ मौके पर दे दिए हैं और इनसे ये प्रॉमिस करके जा रहा हूं मैं कि जो बाकी मानदा बचे हैं वो भी मैं यहीं पे आके यहीं पे प्रोसेस करके यहीं पे तकसीम करके जाऊंगा। अभी तक तो मुझे और बाकी नहीं, मुझे इससे पहले मैंने सिरला बागा में सरपंच ने कहा था, वहां मैंने कैंप किया, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट वहां दिए मैंने। उसके बाद मैंने सलाल में दिए, अब मुझे कांजली से भी बोल रहे हैं, मैं कांजली भी जा रहा हूं। लेकिन अगर यहां भी बाद में मुझे कोई कहेगा मैं ग्रेज नहीं करूंगा कि मैं मौके पर जाकर दूंगा, वो इसलिए कि थोड़ा सा रश भी कम पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और लोगों को सीधा वो मिल जाएगा। बीच में कोई अगर मगर वाली बात नहीं रहेगी, सीधा आदमी के घर पहुंच जाएगा सर्टिफिकेट। अभी मैं तो समझता हूं कि हर आदमी को 100% मिले। हमें ऑनलाइन भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन हमें थोड़ा सा नेट स्लो होने की वजह से नेट में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एरर आ जाता है, उस वजह से हम नेट में हमारी अभी भी पेंडेंसी 3000 के करीब चल रही है। तो हमने 3500 के करीब नेट पर भी दे दिया है, ये अपने ऑनलाइन भी दे दिया है, लेकिन ऑफलाइन भी हम दे रहे हैं, वो जगह जगह जाके दे रहे हैं, इसलिए कि हर आदमी पहुंच नहीं सकता। हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करूं, तो इसलिए मैं जगह जगह जाके भी तकसीम कर रहा हूँ। भदरवा में पहली बार ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई। इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन एडीसी भदरवा द्वारा किया गया। पहले ये इंस्टीट्यूट डोडा में खोला गया था, जिसके बाद इसकी एक शाखा भदरवा में शुरू की गई है। इस इंस्टीट्यूट को के भदरवा चला रहे हैं और इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एडीसी ने भी इस इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए उनकी सराहना की और इसे समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान बताया और कहा कि इसमें पढ़कर बच्चे अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। अब रेड ग्रीन आपको छोटा ऑब्जेक्ट है क्या खुशी? उसमें 6 लिखा हुआ। बहुत बढ़िया से ये जो काम कर रहा है, ये जो ब्रेन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसको ये के भारद्वाज साहब ने यहाँ पर मुझे बुलाया था इसकी इनाग्रेशन के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारे जो भदरवा के बच्चे हैं जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, यहाँ की जो ये टेक्निक्स है इनकी वो सीखेंगे, तो इसका बच्चों के पूरे करियर में आगे बहुत फ़ायदा होगा और एक अच्छा नाम कमाएंगे। जिस फील्ड में ये जाना चाहते हैं उस फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।